योगेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। क्या कैबिनेट विस्तार के लिए दिल्ली दरबार में हाजिरी, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है क्या? दूसरी बात ये कि पिछले दिनों से जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, खासकर 15-17 दिन हो गए और लगातार उत्तर प्रदेश जो है वो और उसकी सियासत, योगी आदित्यनाथ, कभी योगी आदित्यनाथ हटाए जाते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ रखे जाते हैं, कभी उन्हीं के मार्गदर्शन में और उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ने की बात होती है, कभी ये होता है कि कोई और आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं कि इसको आप किस रूप में देख रहे हैं। आप बहुत नज़दीक से लखनऊ में बैठे हुए हैं, बहुत नज़दीक से तमाम घटनाक्रम को देख रहे हैं योगेश जी। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है। राजीव जी, जब भी कोई सरकार ऐसी रही है जो रीजनल नहीं है, तो उसमें कैबिनेट विस्तार से लेके हर बड़े फैसले दिल्ली से होते रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे वो मोदी जी का युग रहा हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कालखंड रहा हो, बिना दिल्ली के कोई फैसला नहीं होता है। योगी जी के समय और भी नहीं हो सकता, क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश में मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में कल्याण सिंह मनोनीत मुख्यमंत्री नहीं थे, वो जीत के आते थे, फिर भी उन्हें दिल्ली दरबार का ग्रीन सिग्नल चाहिए होता था। तो ये तो बिल्कुल मान लीजिए कि जब भी किसी रीजनल पार्टी में कोई भी बदलाव, कोई बड़ा फैसला, कोई फेरबदल होगा, तो दिल्ली दरबार की सहमति असहमति जरूरी होगी। और इसीलिए यह दिल्ली दरबार जाने का कार्यक्रम आदित्यनाथ जी का हुआ। लेकिन पिछले 3-4 दिनों 10 दिनों के ट्रैक को देखिए, खबरें छपी उन्हें देखिए, जो स्टेटमेंट आए उन्हें देखिए, तो ये लगता है कि दिल्ली दरबार जो है, जो हाई कमान है, वो उत्तर प्रदेश के काम काज से खुश नहीं है। अरविंद शर्मा जी आए तो लगता था कि उनको एक इम्पोर्टेंट रोल दिया जाएगा, उनको रोल नहीं दिया गया। अरविंद शर्मा जी जहाँ से आए थे, जो उनके पास स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, उससे उनको इतने दिन आप वेटिंग में डाल दीजिए, ये भी एक खराब बात थी। मैसेज खराब गया। राजनीति में मैसेज का बड़ा मतलब होता है, तो मैसेज के मार्फत पिछले 10-15 दिनों में योगी जी ने ये सिद्ध किया कि वो ज़रूरत पड़ने पर खड़े हो सकते हैं। और ये जो सिद्ध हो रहा था जाने अनजाने, उसको डिफ्यूज़ करना दिल्ली दरबार की मजबूरी थी, ज़रूरत थी। तो इसलिए दिल्ली दरबार में उनकी हाजिरी हुई, इसलिए वो दिल्ली दरबार में गए। और 2-3 बातें और बहुत दिनों से हाईकमान सोच रहा होगा, समझ रहा होगा, देख रहा होगा। विधायक मैक्सिमम खुश नहीं है योगी जी के सरकार के कार्यकाल से। उसके बाद संगठन और सरकार के बीच में कोई आपसी तालमेल नहीं है। पश्चिम बंगाल की पराजय के बाद उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुकाम है। और उत्तर प्रदेश हारने का मतलब है, अभी आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। उत्तर प्रदेश हारने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ग्रहण की शुरुआत हो जाना। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ इसलिए नहीं बन पाई थी कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत कम सीटें हासिल की थी, 10 सीटें हासिल की थी। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस कैसे बीजेपी अच्छा करे, इस सब बातों पर चर्चा जरूरी थी। और पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद यही एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट भारतीय जनता पार्टी के पास है। चुनाव तो 5 राज्यों में होंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से हैं। तो ये सारी कोशिश इसके लिए है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसे जो एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी रुझान है, उसको काउंटर किया जा सकता है। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे करने में ये जो मौजूदा संगठन और मौजूदा सरकार है, वो कामयाब है या नहीं है। तो ये सब इसकी प्राइमरी एक्सरसाइज थी। तो इस प्राइमरी एक्सरसाइज का होना जरूरी था, और प्राइमरी एक्सरसाइज बिना दिल्ली गए संभव नहीं थी। ये पूरी जो घटनाक्रम जो हुआ है, ये एकदम अनिवार्य था, तय था। हम ये भी नहीं कह सकते 1.5 घंटे बात हुई, हम ये भी आज की तारीख में नहीं कह सकते क्या बात हुई। ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समय समय पर पता चलेंगी। पर 2-3 बातें तय हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को हटाती है बीजेपी तो भी रिस्क है, बनाए रखती है तो भी रिस्क है। तो अब बीजेपी को और हाईकमान को ये देखना कि रिस्क ज्यादा किस में है या कम किस में है।
तो जिसमें कम किस्म का रिस्क होगा वही फैसला भारतीय जनता पार्टी लेगी, और कम किस्म के रिस्क को, उस रिस्कों से खूब ठीक से, और उस रिस्क की अपॉर्चुनिटी कास्ट को, अवसर लागत को उसे देखना होगा कि उसके लिए वो पे क्या कर रही है और मिल क्या रहा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, दिल्ली के बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नड्डा जी और संघ के सामने भी ये सवाल है। और दो तीन दृश्य बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसे समझना चाहिए। जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था मुख्यमंत्री हट जाएंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी से उनकी नाराजगी चल रही थी। मुख्यमंत्री इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि राजनाथ सिंह जी को मरने देंगे। फिर बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएट किया गया, फिर उसमें प्रकाश गुप्ता जी का नाम का डाला गया। अंतिम साल में अखिलेश यादव की सरकार में भी चाचा भतीजे का झगड़ा हुआ, मुलायम सिंह जी अपदस्थ हुए, पूरे प्रदेश में दिक्कत हुई। तो बीजेपी को ये भी देखना कि ये जो सीन है, ये जो क्रिएट हुआ है या क्रिएट किया गया, और ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम पहले नुकसान पहुंचा चुका है। इस बार नुकसान पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा, कैसे नहीं पहुंचाएगा, और लगता है कि नुकसान पहुंचाएगा, इसका काउंटर क्या है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स पोजीशन में योगी जी ने आज की तारीख में पूरी सरकार को, पूरे केंद्र के आला हुक्मरान को, संगठन के प्रमुख को, संघ को ला करके खड़ा किया है। अब इससे निकलने का रास्ता क्या होगा, या अभी फिलहाल एक किसी स्ट्रोक में कोई भी नहीं सोच सकता है। इसके लिए उन्हें टाइम लेना पड़ेगा, उन्हें फार्मूले अडॉप्ट करने होंगे, फार्मूले फेल होंगे या सक्सेस होंगे, इसे ट्रायल एरर पर देखना होगा, और संगठन में भी बदलाव करना होगा। क्योंकि आज की तारीख में ये जो भी फैसले ले रहे हैं वो फैसले ऐसे नहीं इनको फायदा पहुंचा। जितिन प्रसाद जी को लेके आए हैं, जितिन प्रसाद ब्राह्मणों में उतने लोकप्रिय नहीं है, उस तरह के ब्राह्मण नहीं माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहाँ ब्राह्मण के लिए तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, चौबे, भट्ट, शर्मा, पाठक, इस तरह के की टाइटल्स चाहिए। उनके साथ ये टाइटल कई पीढ़ियों से नहीं है। दूसरा कि वो खुद कांग्रेस पार्टी में लायबिलिटी थे। तीसरा कि जितिन प्रसाद जी कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश में भाजपा की लड़ाई ही नहीं है। तो अगर उन्हें लाना ही था तो भारतीय जनता पार्टी को किसी समाजवादी पार्टी से लाना चाहिए था, तब वो स्ट्रोक होता। लेकिन यहाँ एक मैसेज जरूर है कांग्रेस के लिए, पर कांग्रेस फाइट में ही नहीं है, लास्ट लड़ाई लड़ रही है। तो इतने फैसले, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी दिमाग एक पजल हो गया, और उस पजल को हल कैसे करेंगे ये आने वाले एक महीने बताएंगे, क्योंकि ट्रायल एरर के थ्रू उन्हें चीज़ों को समझना और समझाना होगा।